जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी, गुरुपा की दी, गुरुपा की लाडली, गुरुपा की बच्ची। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे सदगुरु, मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे सदगुरु की जय। गुरुपाल में थोड़ा शुक्राना करती हूँ कि संगत जी मुझे ज्योत रूप में गुरुपाल हर रोज़ दर्शन दे रहे हैं। शिवलिंग, कभी ओम, मैं कभी कभी आँख ऐसे ऐसे करती हूँ कि मेरा वहम तो नहीं या नहीं। संगत जी सच में गुरुपा ने मुझे बताया, यानी मुझे पता नहीं चलता है कभी कभी क्या होता है संगत जी, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है गुरुपा। तो फिर मुझे सत्संग सुनाते हैं कि ये हुआ, तो मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। देखो संगत जी, मैं घर बैठी हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मुझे तो गुरुपा यहीं सब तीर्थ करवा देते हैं, तो उससे बेटर तो कोई बात ही नहीं है मेरे लिए। उससे बड़ा खुशी का मौका तो है ही नहीं है ना मेरे पा। आई लव यू पा, मेरी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। चुप भूल हो जाए तो माफ़ कर देना पा, हम आपके बच्चे हैं, हमें समझ में नहीं आता है जल्दी जल्दी। हाँ, देर के बाद समझ में आता है, हमें माफ़ कर देना। चाहे मैं हूँ, पापा हो, भैया हो, या पापा की कोई गलती नहीं है, उन्हें माफ़ करो, उन्हें कष्ट काटने में मदद करो, उनके कष्ट कट जाए, उनको अच्छे विचार आए, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनकी वेल्थ अच्छी हो। बस यही दुआ कराऊंगी मैं, क्योंकि मैं भी उन दास हूँ। चाहे मैं शुक्राना करूँ, वो शुक्राना करे, एक ही है। इसीलिए मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी द्वारा एक बात बताई है। और है ना, आपके घर में कोई आता है यानी मेहमान वगैरह, तो हम हमेशा उनको अपमानित भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुपा क्या कहते हैं, गुरुपा कहते हैं कि किसी को अपमान भी नहीं करना है, किसी को बुरा भी नहीं बोलना है, यानी किसी का अपमान भी नहीं करना है और बुरा भी नहीं बोलना है। तो संगत जी तब आपको क्या करना है, मुझे गुरुपा ने बताया है कि मंत्र जाप करने का। जब तक वो आंटी अंकल आपके घर पे हैं, उनको चाय नाश्ता दो, उनको यानी जो भी आप करते हो करो, और अंदर अंदर और मंत्र जाप करते रहना है। और नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब, नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब, मंत्र जाप करते रहना है और बोलना है कि आपका शुक्राना, जो आप यानी मन में शुक्राना और उनकी बातें उनके साथ ही वापस भेज दो। बस यानी हमारे ऊपर ना आए, कर्म ना लगे। ऐसे ये जो भाटिया अंकल है ना, मैंने उनका सत्संग सुना था, उन्होंने इस प्रकार से जब गुरुपा शरीर रूप में थे तब उन्होंने बताया था कि किसी ना बोलना नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे घर में कौन से रूप में क्या आते हैं, हमें नहीं पता होता है। भगवान तो कौन से भी रूप में आते हैं, इसलिए हमें सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। ग्लास भर पानी कुछ नहीं दे सकते तो पानी तो देना चाहिए। फिर बाकी बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा होता होगा तो आप उन्हें जो स्वीकार करो, बोलो धन्यवाद आपका, यानी मन में ही बोलो, उसके सामने नहीं बोलना है। फिर वो नहीं रहेंगे, फिर चले जाएंगे, आपके अंदर कोई कर्म नहीं आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। आप निस्वार्थपणे हो जाओ, टेंशन मत करो कि इन्होंने बोल दिया तो मेरे कर्म हो गए। नहीं, आप जो बोलोगे वो होगा, आप ऐसा मत बोलो। आप बोलो नहीं है कर्म, मेरे कोई कर्म नहीं है, आप ऐसे बोलो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, गुरुपा की मेहर है, ऐसे बोलो बस। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब कुछ मुझे गुरुपा ने सिखाया, और मेरे गुरुपा ने ये भी सिखाया है कि चुप रहे। यानी अपने कभी कभी हमें ना जज्बाती हो जाते हैं तो हम सब कुछ बोल देते हैं, तो बोलना नहीं है, हमें चुप रह जाना है। क्योंकि सरस्वती माँ अपने जीभ पर आके कब बैठ जाती है हमको पता नहीं चलता है, इसीलिए चुप रहना है। क्योंकि चुप रहने से 100 काम होते हैं
और बोलने से कितने काम खराब हो जाते हैं। इसीलिए गुरुपा जब शरीर में थे कि चुप रहते थे। चुप रहना चाहिए, अपने मन को शांत रखो और मेडिटेशन करो, मंत्र जाप करो। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, मेरी गुरुपा ने कहा। कभी भी आपको ऐसा कुछ फील हो या टेंशन हो तो आप गुरुपा के सामने जाओ, गुरुपा को बोलो, गुरुपा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है, या मुझे जो यानी दिल मेरा पता नहीं उदास हो जाता, होता है कभी कभी, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं गुरुपा के पास जाती हूँ, फिर उनसे बातें करती हूँ। चुटकी में मेरा तो पता ही नहीं चलता कि मुझे कुछ हुआ भी था या कुछ पेन भी हुआ था, कुछ पता नहीं चलता। गुरुपा बोलते हैं मेरे नाल गल्ला करेंगे तब मैंने पता चलेगा ना कि थोड़ा क्या है क्या नहीं। फिर गुरुपा ने इसीलिए डायरेक्ट कनेक्शन क्यों कहा है कि मेरे नाल डायरेक्ट जुड़ो, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि आजकल तो बहुत फ्रॉड आ रहे हैं, बहुत फ्रॉड। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे इतना समझाने के लिए, इतना ज्ञान देने के लिए, छत देने के लिए, खाना देने के लिए, और सबका शुक्राना मैं करती हूँ। जो भी हम मेरे माड़े बोलते होंगे उनको भी शुक्राना। सब चंगे है, सब चंगा होने वाला है और सब चंगा ही है, बस ऐसे बोलो। तुसी चंगे, मैं ही चंगे, सब चंगे। मुझे वो पंजाबी में तो नहीं आता, वो क्या बोलते हैं, सॉरी संगत जी, मैं भूल गई। मैं तो जय गुरु जी बोलती हूँ, बस जय गुरु जी बोलो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। सारे देवी देवता का भी कोटि कोटि शुक्राना। हनुमान जी हम पर इतनी कृपा करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए लख लख शुक्राना। माँ सरस्वती माँ काली माँ दुर्गा माँ, सारे माँ और सारे देवों को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो हमें अच्छी दात बख्शी है, जो हमें सही और गलत का फ़र्क सिखाया आपने मुझे, सब कुछ सिखाया। मैं आपके वचनों पर चल सकूं और आपके सम्मान करूं और दूसरों को भी सम्मान करूं। हो सके गुस्सा ना करूं, कभी कोई होता है, पर 5 मिनट अच्छा हो जाता है। बस मैं गुरुपा का नाम लेती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ, मेरी गुरुपा 5 मिनट में मुझे अच्छा कर देते हैं। बस मेरी गुरुपा है, सब कुछ है। इसीलिए गुरुपा के चरण कमल पर रहना है और गुरुपा का नाम करना है, सिमरन करना है। सिमरन में बहुत ताकत है संगत जी, बहुत ताकत। सिमरन और मंत्र जाप, अगर आप ये दोनों चालू कर दो ना, और वो भी अंतर मन से, नहीं ऊपर से आज किया और कल नहीं, वो नहीं करना है संगत जी। अगर आप सिमरन चालू करते हो अमृत वेला में, गुरुपा ने तो बोला है कि जब तुम भगवान को याद करते हो तब तुम्हें ब्लेसिंग। ऐसा जरूरी नहीं है 5 बजे अमृत वेला क्यों करना पड़ता है? तुम्हारी जो कष्ट है, तुम्हारी जो बीमारी है, वो सब अमृत वेले में क्या होता है, यानी कोरा बोलते हैं ना, कोरा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आप ठीक हो जाते हो। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और मैं शुक्राना करती रहूँगी। संगत जी मुझसे भूल चुक हो जाए तो मुझे कृपा करके क्षमा कर देना, और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कर देना कि मैं शुक्राना सही से नहीं कर पाऊँ, तो मैं क्षमा मांगती हूँ और मैं शुक्राना करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार जौनपुर से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज 18 दिसंबर बुधवार का दिन है, संध्या वेला का समय है। संगत जी, कुछ देर पहले मैंने गुरु जी का दीप बाती जलाई है, मंत्र जाप किए हैं, गुरु जी का शुक्राना किया है। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे मुंह में घाव था जिसकी दवा मैंने गुरु जी से ब्लेस करके खा रहा हूँ। गुरु जी जब दवा आई थी संगत जी जिस दिन, तो उस दिन खाया नहीं था, अगले दिन गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर दवा को ब्लेस करवाया संगत जी।
मंत्र जाप किया, पूजा किया, दीप बाती जलाया। उसके बाद मैंने दवा खाना शुरू किया संगत जी। तो संगत जी दवा ने प्रभाव अपना अच्छा दिखाया संगत जी। मेरे जो मुंह के घाव अंदरूनी और अंदरूनी से वो पूरी तरह से अब ठीक हो रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है संगत जी कि मेरे घाव ठीक हो रहे हैं। थोड़ा बहुत घाव है, अगर अंदरूनी घाव जो है वो गुरुजी ठीक कर देंगे पूरी तरीके से। आज कुछ दवाइयाँ है, 1-2 गोलियाँ बची हुई हैं। 10 दिन की दवा मंगाया था संगत जी, गौरा बादशाहपुर से, जो मैंने बताया था डॉक्टर के पास जाके लाया था। और अब 10 दिन की दवा में से सुबह शाम की सिर्फ दवाई 1-2 गोली बची है, 2 गोली बची है संगत जी। तो मैंने डॉक्टर साहब को संगत जी फ़ोन करके कह दिया कि दवा भेज दीजिए 10 दिन का। जो गुरुजी सुन रहे हैं, देख रहे हैं संगत जी। फिर मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैंने किया है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरा मुंह का घाव की बीमारी, जो अंदरूनी घाव है, सब सही हो जाएगी, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी संगत जी। गुरुजी ने अपने कृपा का हाथ मुझ पर रखा हुआ है संगत जी। और संगत जी मैं अपने दुकान पर हूँ, जो घर से 10 किलोमीटर दूर है। तो संगत जी कुछ अब खर मास लग गए हैं ना, शादी विवाह का मुहूर्त नहीं होता, शादियाँ नहीं होती संगत जी खर मास में। ये 15 दिसंबर से लग जाता है और 15 जनवरी को खिचड़ी के दिन, जब खिचड़ी लगती है तब ख़त्म होता है संगत जी। तो इस खरमास में संगत जी ग्राहक लोग नहीं आते, कोई नई वस्तु खरीदते नहीं हैं हिंदू धर्म की, जहाँ तक बात की जाए संगत जी। कुछ दिन से संगत जी को जब से खरमास लगा है, उससे पहले भी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी ग्राहक भेजिए, तो नहीं आ रहे थे संगत जी। जैसे कि संगत जी मैंने बताया कि 10 महीने अब हुए हैं इस दुकान को, बहुत पुरानी दुकान नहीं है, तो संगत जी उतना रिस्पांस नहीं मिलता है। पुरानी जो दुकानें होती हैं सालों की, उन पर कस्टमर आते जाते रहते हैं। तो संगत जी आज मैं दुकान पर बैठा था, गुरुजी का सत्संग सुन रहा था। मैं गुरुजी से को कहने वाला था, गुरुजी के स्वरूप से बात करने वाला था कि संगत जी 2-3 मुस्लिम बुर्के वाली कस्टमर लोग आई। उन्होंने संगत जी एक गोल्ड लॉकेट लिया संगत जी, गले में पहनने वाला एक गोल्ड लॉकेट लिया संगत जी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना लाख बार करता हूँ संगत जी कि गुरुजी सबकी सुनते हैं संगत जी, सबकी सुनते हैं। और संगत जी मैं जो ये सामान बिकता है संगत जी, वो या तो दुकान में किसी न किसी सामान में कन्वर्ट करने की सोचता हूँ, या तो चाहता हूँ कि वो उसे अपने पिताजी के हाथ में दे दूँ। क्योंकि संगत जी मेरे पिताजी ने ही बड़े उम्मीदों से दुकान खुलवाया है संगत जी। इससे पहले मेरे पिताजी ने जब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ तब भी दुकान खोले थे, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दी थी संगत जी। दुकान उनकी चल नहीं पाई थी, जिसके वजह से बंद करना पड़ा। वो सब मुझे पता नहीं, शायद मेरे जन्म के पहले की सब बातें हैं संगत जी, या मेरा जन्म हुआ होगा तो मैं छोटा हूँ, मुझे पूरी तरीके से पता नहीं है, ये गुरुजी जानते हैं संगत जी। तो मैं यही चाहता हूँ संगत जी, जो कमाई हो जाए, दुकान से आमदनी हो जाए, वो अपने पिताजी के हाथ में रख सकूँ, क्योंकि उन्हें बड़े उम्मीदों से दुकान खुलवाया है संगत जी। और गुरुजी से मैं कहता हूँ, मुझे गुरुजी उस उम्मीदों पे गुरुजी खरा उतरवाओ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। मैं तो सालों से कारीगरी करते आया हूँ, सोने के जेवर बनाते आता हूँ, लेकिन धीरे धीरे संगत जी गुरुजी की आज्ञा से सब कुछ सीख रहा हूँ संगत जी। धीरे धीरे सीख लूँगा संगत जी। और गुरुजी कृपा की है, जिसकी वजह से आज दुकान में आमदनी हुई है संगत जी। आप सब संगत परिवार भी गुरुजी से बातें किया कीजिए, गुरुजी के स्वरूप से बातें किया कीजिए संगत जी। गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। वो उचित होनी चाहिए तभी पूरी होंगी संगत जी, ये भी ध्यान दीजिएगा। मैं तो गुरुजी से कहता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी ने दुकान खुलवाया है
कि ये सोचकर कि दुकान चलेगा तो हमारे परिवार का घर का खर्चा चलेगा, वैसे ही गुरुजी अपनी कृपा करें इस दुकान पर। ये तो गुरुजी को मैंने दुकान सब हवाले कर दिया है संगत जी, और जो पिताजी मेरी दुकान पर बैठते हैं उस दुकान को भी गुरुजी के हवाले कर दिया है। गुरुजी से बोलना पड़ता है, गुरुजी वैसे सब कुछ जानते हैं लेकिन गुरुजी अपने भक्त के मुंह से कहवाना चाहते हैं, क्योंकि महादेव शिव शंभू चाहते हैं कि भक्त मुझसे कुछ कहे, क्योंकि जब भक्त कुछ कहता है तभी उनको पूरा करने में अच्छा लगता है शिव शंभू भोले बाबा को, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं जब भक्त मुझसे कुछ मांगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि भक्त ने मुझे अपना समझा, अपना जाना, तभी तो मुझसे मांग रहा है संगत जी। तो संगत जी भक्त अपने भगवान के आगे खाली हाथ जोड़े खाली झोली फैलाए सामने खड़ा है, उस पर वो कृपा ही करेंगे। गुरुजी कृपा करेंगे, भोले बाबा ज़रूर कृपा करेंगे। वही तो तीनों लोगों के पालनहार हैं, वही तो दुनिया चला रहे हैं, सृष्टि चला रहे हैं संगत जी। सारी संगत परिवार को गुरुजी धन संपत्ति से संपन्न करें, सबके गरीबी दुख दूर करें, रोजी रोटी में बरकत करें, सबकी दुकान अच्छे चलें, बिजनेस अच्छे चलें, गुरुजी सब पर कृपा करें, सबकी रोजी रोटी में आमदनी हो, बरकत हो। और मिनका आंटी बहुत ईमानदारी से सत्संग से शेयर करती हैं संगत जी। मिनका आंटी के ऊपर भी गुरुजी की असीम कृपा बरसे, जैसे पानी बरसात के मौसम में बरसता है वैसे गुरुजी की कृपा मिनका आंटी पर भी बरसे, क्योंकि संगत जी हम लोग सत्संग करके क्या करेंगे जब उसे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो जब जो प्लेटफॉर्म है मिनका आंटी का जिस पर हम लोग सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, उस प्लेटफॉर्म का मैं बहुत शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मिनका आंटी का। और गुरुजी की सारी कृपा दृष्टि मिनका आंटी पर बरसे, ये गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। सारी संगत परिवार पर दुख दूर करें गुरुजी। और संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं तो कर रहा हूँ, मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय महादेव, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।